दोस्तों नमस्कार। श्री रेकी मंत्रा में आपका स्वागत है। 60 साल के बाद आपको क्या क्या होता है, कितनी सारी परेशानियां आ जाती हैं, आपको क्या करना चाहिए। नींद कम आती है, रात भर विचरण करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपके मन में आता रहता है, बहुत घबराहट सी महसूस होती है, डिप्रेशन बढ़ जाता है, या आप बहुत सारा अच्छा सब कुछ करने, आपको कितने व्यायाम की ज़रूरत है, आपको कितना टहलना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए। 60 साल के बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। आइए जानते हैं हमें 60 साल के बाद क्या करना चाहिए। 60 साल के बाद ये एक विषय है, एक मुद्दा है बहुत सारे लोगों के लिए कि 60 साल के बाद हमें कितना योग करना चाहिए, कितना प्राणायाम करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। 60 साल के बाद दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि 60 साल के बाद वात बढ़ जाता है। वात के असर से नींद कम आती है। 60 साल के बाद ये बहुत ज़्यादा सताता है। इनको व्यायाम से ज़्यादा मालिश की आवश्यकता होती है। लोग व्यायाम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 60 साल के बाद व्यायाम से ज़्यादा मालिश की आवश्यकता होती है। सिर, तलवे, कान की ज़्यादा मालिश करनी चाहिए। व्यायाम करें पर हल्का करें, बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 30-35 या 40 मिनट का व्यायाम बहुत है। पसीने का नियम इन पर लागू नहीं होता है। वैसे जो होता है कि पसीने का निकलना ज़रूरी होता है, इतना व्यायाम करो कि पसीना निकले, इनके लिए पसीने का नियम इन पर लागू नहीं होता। आयुर्वेद के अनुसार 60 साल के बाद हमें व्यायाम 40 से 45 मिनट करना चाहिए, थोड़ा सा टहलना चाहिए, लेकिन इनको और क्या करना चाहिए। पूजा पाठ भक्ति अवश्य करें। पूजा पाठ भक्ति करते हैं, ठीक है, भाग दौड़ से थोड़ा ज़्यादा कम करें, ज़्यादा ना करें, थोड़ा सा बचें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इन जो 60 साल के बाद की ज़िंदगी है बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही स्फूर्तिदायक रहेगी। हाई बीपी, हृदय के रोग, गुर्दे के रोग आदि के रोग जल्दी नहीं आते। ये चुपके चुपके आते हैं। कई वर्षों तक हमारी दिनचर्या गड़बड़ रहती है, वो 60 साल के बाद आनी शुरू होती है धीरे धीरे, हमें पता भी नहीं चलता। जब दुख, भय, क्रोध, संवेदनशील अवस्था आपकी ज़्यादा होगी, तो ये जो ज़्यादा इन सब के प्रति संवेदनशील होती हैं उन्हें ही ये चीज़ें सताती हैं। सर दर्द, चक्कर आना, जी घबराना, तो आलस, ये सारी चीज़ें आती। आप वहाँ पर थोड़ा सा विचार करें। थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, पत्थर पर घिसकर गुनगुने पानी के साथ खाली पेट ले सकते हैं। मेथी दाना का 1 चम्मच भिगोकर आप यूज़ कर सकते हैं 1 गिलास गर्म पानी में, शाम को भिगो दें और सुबह खाली पेट ले सकते हैं। कोमल नीम की पत्ती चबाकर खा सकते हैं। मेथी, गाजर, सेब, केला, अमरूद, पालक का प्रयोग कर सकते हैं। जूस के रूप में कर सकते हैं, डिटॉक्स के रूप में कर सकते हैं। कच्ची कली लहसुन की खा सकते हैं अगर आपको हाई बीपी है, लेकिन इसके साथ डिटॉक्स का करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की पत्तियों के जूस को, किसी भी वेजिटेबल्स के जूस को या फ्रूट के जूस को आपको 2 से 3 टाइम लेना ही चाहिए। तो जो 60 साल के बाद आपके रोग हैं, 60 साल के बाद जो आपकी परेशानियां हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। आप बच सकते हैं, आप बहुत ही स्मार्टली अपनी एज को रोक सकते हैं, स्टे ले सकते हैं अपनी एज पर और फर्स्ट क्लास ग्लो के साथ जवान बने रह सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आपको बताऊंगी और क्या क्या परेशानियां हो जाती हैं जिसमें हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। कफ जनित रोग क्या होते हैं, पित्त जनित रोग क्या होते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, और डिटॉक्स जूस में और कैसे डिटॉक्स जूस को हम यूज़ कर सकते हैं, किडनी के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर नेचुरोपैथिस्ट योगाचार आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस 15 साल के अनुभव के आधार पर मैं आपसे ये कह सकती हूँ, बता सकती हूँ
कि आप कमेंट करें रिज़ल्ट के लिए, अपने क्वेश्चंस के जवाब के लिए। इसी के साथ मैं शरद आपको प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद।